नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाक्रम की जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आने वाला है और वो 75 साल के होने जा रहे हैं। विपक्ष इस मौके को एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की नई शुरुआत हुई है और अमेरिकी टीम खुद भारत आई है बातचीत करने। तो आप समझिए, देश के अंदर और बाहर दोनों ही मोर्चों पर नरेंद्र मोदी खबरों के केंद्र में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं अमेरिकी डेलीगेशन की उस मीटिंग की तरफ। 7 घंटे लंबी बातचीत चली है भारत और अमेरिका के बीच। अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच भारत आए और भारत की ओर से स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि बातचीत पॉजिटिव रही है। अब जरा सोचिए, ये वही अमेरिका है जिसने ट्रंप के समय भारत पर 85% तक का टैरिफ लगा दिया था। उसी ट्रंप ने ट्रेड डील को रोक दिया था। लेकिन आज की तारीख में वही अमेरिका भारत के दरवाजे पर है और कह रहा है कि चलो फिर से बातचीत शुरू करें। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्लोबल लेवल पर ऐसा स्टैंड लिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी भारत की बात सुनने को मजबूर हो रही हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मोदी सरकार विदेश नीति पर मजबूत कदम उठा रही है, देश के भीतर विपक्ष एक अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अब 75 साल के हो जाएंगे और उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने खुद 75 साल की उम्र का नियम बनाया था, इसीलिए अब मोदी को भी उसी नियम का पालन करना चाहिए। यहां तक कि कुछ नेता तो कह रहे हैं कि कल जब मोदी जी का जन्मदिन होगा उसी दिन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये कोई लॉजिक बनता है? क्या किसी प्रधानमंत्री का काम और उनकी ऊर्जा देखने की बजाय सिर्फ उम्र देखकर यह तय कर लिया जाएगा कि उन्हें रिटायर होना है या नहीं? अमित शाह साफ कह चुके हैं कि मोदी जी अभी लंबी पारी खेलेंगे। और अगर हम जमीनी अकक्का की जनी के कुत्ते देखें तो मोदी जी का काम करने का अंदाज और उनका जुनून ऐसा है कि विपक्ष खुद मान रहा है कि उनके रहते चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि विपक्ष शॉर्टकट तलाश रहा है, रिटायरमेंट की मांग कर रहा है। दोस्तों, राजनीति में ये मांग ऐसी लगती है जैसे कोई क्रिकेट टीम कह रही हो कि हम सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पा रहे, इसलिए तेंदुलकर खुद ही रिटायर हो जाएं। अब बताइए, क्या ये वाजिब है? लेकिन विपक्ष सिर्फ यही नहीं रुका। मोदी को निशाना बनाने के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान मैच के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर औकात है तो जितना पैसा ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजिंग से कमाया है वो सब शहीदों की विधवाओं को दे दो। भाई, सवाल ये है कि क्या क्रिकेटर्स को भी राजनीतिक विवादों में घसीटना ठीक है? क्या खेल और राजनीति को इस तरह मिलाना जरूरी है? ये वही भाषा है जो पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स भी भारतीय टीम के खिलाफ बोलते हैं और अब हमारे देश का विपक्ष भी उसी तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जैसे देश के सामने डटकर खड़े हैं, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर रहे हैं और देश के विकास के एजेंडे पर लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ इस बात पर अटका है कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। अरे भाई, 75 साल की उम्र में भी अगर कोई इंसान सुबह से रात तक देश के लिए काम कर रहा है, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहा है, तो क्या उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है? क्या असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, विपक्ष बार बार इमरजेंसी, वोट चोरी, मीडिया कंट्रोल जैसे मुद्दे उठाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इन बातों को मान रही है या जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आवाज ग्लोबल लेवल पे कितनी बुलंद हुई है।
आपको याद होगा जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था तब बहुत लोगों ने कहा था कि मोदी अमेरिका के सामने झुक जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मोदी ने साफ कह दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा और आज अमेरिका ही भारत के पास बातचीत करने आया है। ये तस्वीर बताती है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना बड़ा हो चुका है। अब आइए फिर से विपक्ष पर लौटते हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने खुद दूसरों को 75 साल की उम्र में किनारे लगाया था तो अब खुद भी रिटायर हो जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी और आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि ये कोई लिखित नियम है। ये सिर्फ एक परंपरा जैसी थी जिसका पालन कई नेताओं पर हुआ। खुद आरएसएस प्रमुख ने कहा कि 75 साल की उम्र कोई सख्त सीमा नहीं है। अगर देश को जरूरत होगी तो 80 साल तक भी सेवा की जाएगी। लेकिन विपक्ष को ये सब नहीं दिखता। विपक्ष को सिर्फ मोदी की कुर्सी दिखती है। अब जरा तुलना कीजिए। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे 80 प्लस हैं, शरद पवार 80 के करीब हैं, सोनिया गांधी भी लगभग 78 साल की हैं। लेकिन वहां पर उम्र कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ तब बनता है जब बात मोदी की आती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये राजनीति दरअसल नफरत की राजनीति है। मोदी के काम से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो अब उनके जन्मदिन को ही मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है कि असली मुद्दे क्या है। जनता देख रही है कि किस तरह भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बराबरी की शर्तों पर बात कर रहा है। जनता देख रही है कि पाकिस्तान से सीमा पर सख्ती से निपटा जा रहा है। जनता देख रही है कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो क्या जनता मोदी को सिर्फ इसलिए रिटायर होने देगी कि उनकी उम्र 75 साल हो गई है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, राजनीति में उम्र नहीं, विजन मायने रखता है। नरेंद्र मोदी आज भी उसी जुनून से काम कर रहे हैं जैसे 20 साल पहले करते थे। और जब तक जनता का समर्थन उनके साथ है तब तक विपक्ष चाहे जितनी बातें करे, लेकिन मोदी का सफर रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। एक तरफ अमेरिका भारत के पास ट्रेड डील की नई शुरुआत के लिए आता है और दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ मोदी के जन्मदिन और उनकी उम्र पर राजनीति करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या 75 साल की उम्र को मुद्दा बनाकर विपक्ष सही है या देश के काम और मोदी के नेतृत्व के देखकर असली तस्वीर को समझना जरूरी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।